Hello and welcome back to Synomis Academy, बच्चे. Welcome to class 12 Synomis Academy के chapter number 1. The name is the chapter is the fundamental of partnership. आज हम second topic शुरू करने जा रहे हैं. That is the name of the preparation of loan account. हमने पिछले वाले में लोन कैसे निकालना है, रेंट कैसे निकालना है, कितने परसेंट इंटरेस्ट मारने को हमने सीख लिया था. आज हम सीखेंगे कि लोन अकाउंट कैसे बनाना है. कौन सा अकाउंट? लोन का अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है. अगर क्वेश्चन बोलता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपेयर पीज लोन अकाउंट. मैं बोलता हूं पी एक पार्टनर, उसका लोन अकाउंट बना के देखो. आपको यह पता होना चाहिए इस केस में कि पार्टनर ने लोन लिया है कि लोन दिया है. सिंपल सी बात है, लोन लिया है कि लोन दिया है. ठीक है, अब मैं आपको सॉल्यूशन के लिए समझाता हूं, आप समझना चीज को. मैं बोलता हूं पी एंड क्यू पार्टनर हैं. पी हैज given a loan of rupees 10,000, whereas Q has taken a loan of rupees 15,000 at 10% interest पर एनम के रेट पे Q ने लोन लिया है. देखो, P ने लोन दिया है, मैंने कुछ नहीं बता रखा है, मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं है. जब कोई छोटा पार्टनर बड़ी फर्म को लोन देगा तो जरूरत नहीं है कि इंटरेस्ट अग्रीमेंट में हो. नहीं है तो फर्म की जिम्मेदारी है कि 6% देने है. अब इसको ऐसे याद रखो कि आपके घर में कोई मेहमान आता है, आपके चाचा आ गए, फूफा आ गए, ताऊ आ गए. जब वो घर से जाते हैं, वो आपसे बड़े हैं उम्र में, जब भी घर से जाते हैं आपको 100 रुपए 200 रुपए देके जाता है, बेटा ये. सेम कोई भी बड़ा चीज किसी छोटे को बोले ना बोले पैसे देने हैं, इंटरेस्ट देना है. सेम यहाँ पर पी ने लोन दिया है, बड़े को फर्म को लोन दे रहे हो, फर्म उसको पैसे देगी चाहे इंटरेस्ट हो या ना हो. ठीक है, अब देखो, अब मुझे यहां बताओ पी ने लोन दिया है. अब आपको देखना है फर्म के पर्सपेक्टिव से. आप फर्म, तो आपका ये फायदा है या आपका नुकसान है? आई मीन दिस इज योर एसेट और लायबिलिटी. आपने उधार लिया है कि आपने उधार दिया है? सर लिया है. ये क्या हो जाएगी? दिस इज योर लायबिलिटी. और लायबिलिटी क्या होती है? हमारी क्रेडिट होती है. ठीक है, आपको पता है लायबिलिटी क्रेडिट. सेम क्यू ने लोन लिया है, टेकन अ लोन. क्यू ने तो लोन ले लिया फर्म से. मेरे से क्यू को फर्म लोन लेके चला गया, सॉरी क्यू लोन लेके चला गया फर्म के पास से. कितने रुपए का गया? क्यू 15,000. तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरे फर्म के लिए एसेट. और एसेट हमेशा क्या होता है? डेबिट. बस आपको ये याद रखना है. अकाउंट बनाना तो बहुत आसान है. मैं बनाता हूं पी का अकाउंट. देखो, पी का लोन अकाउंट. ठीक है, फॉर्मेट याद रखना. डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, वापस से यू हैव डेट, पर्टिकुलर और आपका अमाउंट. ठीक है, अब देखो, नुकसान वाली साइड होती है डेबिट, फायदे वाली साइड होती है क्रेडिट. अब देखो, P हैज गिवन अ लोन. P ने लोन दिया है फर्म को 10,000 रुपए का. क्या है फर्म के लिए लायबिलिटी? मैं किसका बना रहा हूं? सर आप बना रहे हो P का. तो P नाम के बंदे के लिए पैसा फायदा है कि नुकसान? सर P के लिए तो फायदा है. 10,000 रुपए मिलेंगे उसे फ्यूचर में, मिलेंगे ना. तो हम शुरू करेंगे यहां से, बाय बैंक अगर उसने लोन दिया है, वरना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर कोई पुराना लोन चला हुआ आ रहा है. ठीक है, बेसिकली हम बैंक लिखना ज्यादा प्रेफर करेंगे. कितने रुपए हैं बच्चे? वी हैव 10,000 रुपीज कि 10 लाख रुपए उसको मिलने हैं. ठीक है, अब देखते हैं, इंटरेस्ट नहीं गिवन है तो 6% निकालेंगे तो कितना आएगा? सर 600 रुपए. तो बेटा 10,000 रुपए भी मिलेंगे और पी 600 रुपए का इंटरेस्ट भी लेके जाएगा. तो मैं क्या लिखूंगा? दोनों ही उसके फायदे हैं. तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया? 600. तो अगर मैं क्लोज करूं इसको तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, एक अकेले पी को पैसे देने के बदले कितने रुपए मिलेंगे? अब 10,600 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी. क्योंकि पेमेंट नहीं हुई है इसलिए मैंने बैलेंस लिख दिया कि भाई 10,600 रुपए बैलेंस है उसके. अब ये अगले साल खुलेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,600, फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा. समझ में आ रहा है? तो पी कभी भी कोई बंदा देगा तो उसके लिए फायदा है. पार्टनर के लिए फायदा हमेशा शुरू कहां से होगा? क्रेडिट से. अगर वो लेगा तो शुरू कहां से होगा बच्चे? डेबिट से. सेम रहेगा, टू बैंक, टू इंटरेस्ट और बैंक. ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू ताकि और भी क्लियर हो जाए. दिस इज द क्वेश्चन. आप क्लियरली और आराम से पढ़े ताकि मैं क्वेश्चन आपको कंटिन्यू कर सकूं. ठीक है,
द क्वेश्चन सेइंग श्याम हैज गिवन अ लोन टू द फर्म ऑन 1 जून ऑफ ₹50,000। ठीक है, कि श्याम ने 1 जून को 25 में 50,000 रुपए का लोन दिया है। श्याम हैज गिवन अ लोन फर्म को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्रेडिट, क्योंकि फर्म के लिए क्या बन जाएगी, एक लायबिलिटी। ठीक है, सेम वसीम हैज टेकन अ लोन, वसीम ने लोन लिया है कितने का, 80,000 का, एट अग्रीड रेट ऑफ 10% पर एनम। अब कब, ऑन 30 सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर को वसीम के लोन को ऐसे लेके चला गया। अब देखो सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये सेम क्वेश्चन वो ऐसे भी दे सकता है इन अ टेबल फॉर्मेट। क्या लिखा हुआ है, देखो सेम नाम है श्याम, क्या कर रहा है, गिवन अ लोन कितने का, 50,000 का, डेट ये लिखी हुई है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में भी और टैबुलर फॉर्म में भी आ सकता है। सेकंड, वसीम 30 सितंबर की डेट है, टेक करा है लोन 80,000 का, मुझे बनाना है लोन अकाउंट। इसका मैं बना के दिखा चुका हूं गिवन अ लोन का, अब मैं बनाने वाला हूं वसीम का 80,000 का। देखते हैं, मैं लिखता हूं वसीम का लोन अकाउंट। ठीक है, ठीक है, विल राइट डेट, देन विल राइट पर्टिकुलर। बच्चे इतना स्लो और इतना स्मूथली कोई आपको शायद ही पढ़ाता होगा। ठीक है, पढ़ाता होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आई सल्यूट दोज क्रिएटर्स हु पुट टाइम एंड एफर्ट लाइक दिस। ठीक है, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं बट बता रहा हूं कि मेहनत लगती है। ठीक है, आप भी जब पढ़ाई करने बैठोगे तो आप भी बहुत मेहनत करोगे, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। ठीक है, इसकी रील काट के वायरल कर देना भाई, बहुत अच्छे शब्द बोले मैंने, पता नहीं कहां से आया मेरे माइंड में। ठीक है, वसीम भाई ने लोन लिया है, वसीम भाई ने लोन लिया है, तो फर्म के लिए तो ये फायदा है ना, तो फर्म के लिए तो एसेट हो गया। तो शुरू कहां से होगा, यहां से शुरू होगा। किस दिन सर, 2000, व्हाट इज द डेट, द डेट इज सर 2025 30 सितंबर। तो 2025 30 सितंबर को फर्म के पास से पैसा गया है, मतलब फर्म को बाद में पैसा मिलेगा। कितने रुपए गए हैं फर्म के पास से, 80,000 रुपए हैं शायद, दिस इज 80,000 रुपीज, आई गेस सो, करेक्ट। ठीक है, अग्रीड कितने पे हुआ है बेटा जी, अग्रीड हुआ है 10% पे, कि जब भी वसीम चुकाएगा तो 80 के साथ 10% का इंटरेस्ट भी चुकाएगा। ठीक है, तो मैं बोलता हूं 31 मार्च तक कितना इंटरेस्ट कमा लिया होगा इस पैसे ने, देख लेते हैं। सर 10% एक साल का, सर ये 6 महीना ही हो रहा है, तो 10% का आधा 5, 8 5 40, यानी कि आई गेस 400 रुपए। लेट अस सी, लेट मी सी, 8 5 40 और 2 0, आई एम सो सॉरी, दिस इज 4,000। ठीक है, तो एक साल में जो पैसा चुकाना है किसको, वसीम जो चुकाएगा फर्म को, वो फर्म ने अपने खाते में लिख लिया कि भाई वसीम तेरा बैलेंस हो गया है 84,000 रुपए। That whenever you pay me, you have to pay me 84,000 rupees। अभी तू चाहे तो मुझे इंटरेस्ट भर दे ताकि तेरा बैलेंस 80,000 कंटिन्यू होता। This is how you should tackle the question. There are two ways that a question can be put in front of you, one in a statement form, another in a tabular form. This is for both ISC and CBSE. दोनों के लिए हो सकता है, दोनों में सेम ही क्वेश्चन है, समझने की दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिक बिल्कुल सेम है। आई होप आपको ये समझ आया होगा बच्चे। मैंने पूरा टॉपिक सिर्फ इसीलिए इसमें टाइम लिया है क्योंकि आपको समझ आ जाए, अंडरस्टैंडिंग बन जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम मिले और एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में सब चीजें आए तो आप पॉइंट टू पॉइंट इन्हें पढ़ के आराम से सॉल्व कर सकें। विद दिस आई टेक लीव, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ साइनेंस एकेडमी। I'll see you soon the next time. Thank you.